अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष मैडम कौन था? पहला राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन। अगर किसी के पास डॉलर रहेगा तो डॉलर पे अब्राहम लिंकन का फोटो रहता है। कोई डॉलर पे है। देखा किसी ने अमेरिकन डॉलर? देखा आपने? देखा अमेरिकन डॉलर देखा है? अब्राहम लिंकन का फोटो रहेगा। अब्राहम लिंकन जब राष्ट्राध्यक्ष बना तो उसको किसी ने, जो उसके अपोजिट में था ना, अपोनेंट जो था, उन्होंने बोला अरे लिंकन बोल मत, तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के जूते सीते थे। सबके सामने बोला। अब बताइए कोई और रहता तो कान के नीचे बजा देता। हमारे यहाँ के गांव के लोग रहते तो बजा ही देते, मिल के मार देते उसको। जैसे अभी कहीं कुछ घटना घटी है, अभी कहीं पर कोई आदमी बेचारा क्या कर रहा था, कुछ कर रहा था, प्रवचन दे रहा था, कुछ तो भी कर रहा था, उसको गांव के लोगों ने मिल के मार दिया। ठीक है, लिंकन के हाथ में कुछ था क्या? उसके पिताजी को बोला कि भाई तुम्हारे पिताजी हमारे पिताजी के जूते सीते थे, भूलना मत। सबको लगा अब लिंकन गुस्से में उसको मारेगा, कान के नीचे बजाएगा। घटना घटी। रिस्पॉन्स सबको क्या था? अब उसको कान के नीचे बजाएगा। जनरली इतना बड़ा आदमी ना, अभी तो अभी तो कुछ भी कर सकता था। अभी डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ भी कर सकता है ना, उसके हाथ में पूरा ताकत है। तो उसने क्या बोला मालूम है? देखो, उसने पहले शांत हुआ, 1 2 3 4 5 गिना और बोला माय डियर फ्रेंड यू आर करेक्ट। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, आप सही बोल रहे हो। मेरे पिताजी जूता सीते थे, एकदम सही बोला आपने। बट लकीली आई एम ऑल्सो गुड कोबलर। मैं भी बहुत अच्छा जूता सीता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मेरे पिताजी पर कि उनका किया हुआ काम कभी खराब नहीं होता। बाई चांस तुम्हारा जूता अगर खराब हो गया तो मेरे पास आना, मैं जूता सी दूंगा। ये रिस्पॉन्स था। सोचो क्या, सब एकदम चकित हो गए। अरे यार क्या हो गया? हमको तो लगा अभी मस्त मारा मारी देखने को मिलेगा, मजा आएगा अभी, लेकिन उसने तो कुछ और रिस्पॉन्स दिया। आपके हाथ में हमेशा महेंद्र भाई कितना परसेंट है? 10। ये भूलना मत। काम है या नहीं, हमारे हाथ में 10% है। क्या कर सकते हैं? चलो आज ऑर्डर आने वाला था, नहीं आया। 10% क्या कर सकते हैं? हाँ, वो पुराना हेमंत भाई, वो जो पुराना है, कुछ काम बचा था, जरा दे दीजिए ना, मैं उसको आज कर लेता हूँ। पुराना हिसाब किताब कुछ करने का था, किसका वो कस्टमर का लिस्ट है। विनय भाई देखेंगे अपना, पुराने कस्टमर ने, मैंने बहुत पहले ना कहीं से कांटा खरीदा था, ये वेइंग मशीन बोलते हैं इसको, मैंने ख़रीदा था 2 साल पहले ख़रीदा था। अभी भी वो मुझे कॉल करता है, सर वो वेइंग मशीन कैसा चल रहा है? बोला बहुत बढ़िया चल रहा है ना। उनका कॉल आते रहता है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना है, फिर हम लोग रिपेयर कर देंगे। नहीं, उनका सोचो 2 साल पहले मैंने ख़रीदा था, और ऐसे रैंडमली कोई दुकान से खरीदा, कोई ऐसा स्पेसिफिक दुकान नहीं था। ऐसे ही कोई दुकान से जाके मैं और मेरा लड़का गए, हम लोग लेकर आ गए, हम दोनों जाकर लेकर आ गए। लेकिन आज भी उसको कॉल करता है 2 साल के बाद भी, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, बैटरी कैसा चल रहा है, ये वो ब्ला 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 ब्ला। रिएक्टिव मत बनिए, प्रोएक्टिव बनिए। प्रो वर्जन बोलते हैं ना हमारा। एक होता है ये नॉर्मल, एक होता है प्रो वर्जन, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है प्रो सॉफ्टवेयर, एक होता है व्हाट्सअप, एक होता है प्रो व्हाट्सअप, एक होता है ये सॉफ्टवेयर, एक होता है प्रो, मेरे पास प्रो वर्जन का है, एक होता है कैनवा, एक होता है प्रो कैनवा। प्रो थोड़ा सा हाई लेवल का, बस अपने विचारों का। हम ड्रेस कौन सा पहन सकते हैं हमारे हाथ में नहीं, लेकिन विचार कौन सा रख सकते हैं ये तो अपने हाथ में है ना। तो विचार हमेशा प्रो होने चाहिए। ब्लड ग्रुप कोई भी होने दो साहब, कौन सा है ब्लड ग्रुप आपका? बी। ब्लड ग्रुप कोई भी होने दीजिएगा, लेकिन विचारों का ब्लड ग्रुप हमेशा बी पॉजिटिव होना चाहिए। ए होने दो, बी होने दो, ओ पॉजिटिव होने दो, विचारों का ब्लड ग्रुप हमेशा बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो प्रोएक्टिव बनिएगा। आप कहीं पर भी जाते प्रोएक्टिव बनिएगा, कहीं पर भी जाते निगेटिव सिचुएशन के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है पॉजिटिविटी। लेट हो गए, अब क्या कर सकते हैं, लेट हो गए। मैं अमृतसर से मैं आ रहा था, गाड़ी 3 घंटा लेट हो गई सर। 3:15 बजे मैं घर पे पहुंचा और 5 बजे मैं घर से निकला पालघर में लेक्चर के लिए। कितने बजे पहुंचा? 3:15 बजे। पाल बस 1.5 घंटा मैं घर पे रुका और 1.5 घंटे के बाद पूरा सामान पैक किया और मैं निकल गया। वो मेरे हाथ में था ना, गाड़ी लेट होना या जल्दी आना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन वो 1.5 घंटे को हमने यूटिलाइज़ किया। मैंने चलो कम से कम बफर टाइम तो था, उतना 1.5 घंटा बहुत है, और फटाक से चला गया लेक्चर देने के लिए पालघर में। तो हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लियर हो गया? प्रोएक्टिव। आप कहाँ कहाँ प्रोएक्टिव हो सकते, लिखिए जरा, कहाँ कहाँ हो सकते बताइए। आप बताइए प्रथम भाई, कहाँ पर हो सकते हैं? अपने वर्क में। वर्क में कैसे? वर्क में कैसे? यहाँ तो सब सिचुएशन पॉजिटिव है। शांतनु भैया के साथ जो काम करता हो तो पॉजिटिव ही रहता है। कहाँ कहाँ आप प्रोएक्टिव हो सकते हैं? कहाँ कहाँ?
कोई ऐसा एक निगेटिव सिचुएशन लीजिएगा कि ये एक निगेटिव सिचुएशन है, जैसे रिक्शा वाला है, छुट्टा नहीं दे रहा है या चिल्ला रहा है, गलत बात कर रहा है, 7 रुपये बाकी हैं, वो बोल रहे मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ पैसे नहीं है, टीसी आ गया है, वो निकाल रहे, आप ढूंढ रहे हैं और टिकट नहीं मिल रहा है। कहाँ कहाँ हो सकते हैं बताइए? ट्रेन में हाथ लग गया, ट्रेन में हाथ लग गया किसी का, चढ़ने नहीं मिला। हाँ चढ़ने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, जाने दीजिएगा, आपका जान इंपॉर्टेंट है, नहीं क्या? हमारा जान इंपॉर्टेंट है। मुझे मालूम है कि ट्रेन में ये टाइम गर्दी होता है, मैं जल्दी निकल गया। कितने बजे कॉल आया, मैसेज आया होगा? मैं तभी थाना क्रॉस किया था, 8 बजे मैंने आपको मैसेज डाला। 9:05 हाँ, मैं इधर ही था। 9 वो भी मैं जानबूझ के घूम के आया, मैं पूरा घूम के आया इधर उधर। मैं कहाँ कुरला में गया, मैं चलो इधर जाते उधर जाते, वो जलेबी वाला है उधर जाके आया, फिर वो कौन सा है, सेफ में जा रहा था और आप बाहर आ गए। हाँ मेरे हाथ में ना जल्दी ना, ट्रेन में गर्दी है, मुझे मालूम है ये पीक टाइम है, 8 बजे के बाद पीक टाइम है, क्यों ना थोड़ा जल्दी जाया जाए। थोड़ा जल्दी जाते हैं ना, थोड़ा पता है कि अपने को, जब मालूम है अपने को, जब कांच गिरा है, शूज़ पहन के जाना चाहिए ना। सही समझदार आदमी शूज़ पहन के जाएगा, कोई उसमें तो कुछ है नहीं। वो मेरे हाथ में ना, शूज़ पहनना नहीं पहनना मेरे हाथ में है। कांच गिरा है रास्ते में, ट्रेन में गर्दी है, मुझे मालूम है ये टाइम गर्दी होता ही होता है। और जो 7 लोग गिरे थे मुमरा में, वो भी वही टाइम गिरे थे। आप देखिए ना, देखा होगा आपने, मुमरा में 4-5 लोग जो ये हो गए, वही टाइम गिरे थे। अब मुझे पता है जब यही टाइम पे सब कुछ हो रहा है, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए। फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास तो कुछ समझ में नहीं आता, सेम डब्बा है, सेम ही डब्बा है। तो मेरे हाथ में जो चीज़ है वो मैं कर सकता हूँ। बिकॉम ए प्रोएक्टिव पर्सन। क्या बनना है? हाँ बताइए, एक एग्जांपल बताइए। ट्रैफिक में आप फंस गए, क्या करेंगे? गाली देंगे, ये शानिया तेरे को बोला था ना, क्या बीच में लेकर आया, ये स्कूटर कहाँ से लेके आया, कौन है इधर? अरे यार वो सुनेगा थोड़ी ऐसा, वो भी तो रिएक्टिव पर्सन है। उसमें वही जो इमोशन हमारे अंदर, उसमें भी इमोशन वही है, वो थोड़ी शांत बैठेगा, वो तो और ये हो जाएगा, बराबर ना? चढ़ लो। तो वहाँ पे शांत होकर क्या कर सकते हैं? चलो एक बढ़िया सा भजन सुनते हैं, बढ़िया सा एक गाना सुनते हैं, एक नया गाना आया है वो, एक बढ़िया सा एक गाना सुनेंगे, पुराना गाना सुनेंगे, वो हमारे हाथ में। गाली नहीं देना हो तो चलो ठीक है, वो भी हमारे हाथ में, गाली देने का भी काम हम कर सकते हैं। ट्रैफिक में फंस गए, आप कहीं लेट हो गए, किसी को आपने बोला था महेंद्र भाई कि आपको 3 बजे आना है, और वो 3 बजे नहीं आके 6 बजे आए, क्या करेंगे आप? 3 घंटा लेट हो गया। मैं किसी के घर पे, किसी ने मुझे बुलाया किताब लेने के लिए, बहुत पुरानी बात है, मैं थाने में गया उसके घर पे, उसने बोला था 2 बजे आ जाना, मैं 2 बजे गया, फिर फ़ोन करता रहे, अर्जेंटली मुझे बाहर जाना पड़ा, मैं 7 बजे आऊँगा। मैंने यार इतना दूर से आया, अभी क्या करूँ? फिर उस समय कौन सा तो पिक्चर लगा था अनिल कपूर का, तो मस्त थिएटर में गया, पिक्चर देख कर आया, अनिल कपूर का पिक्चर देख कर आया। कौन सा था मुझे वो पिक्चर का नाम भी याद नहीं, लेकिन 3 घंटा मैं क्या कर सकता था? कहीं बगीचे में नहीं जा सकता था, कहीं। मैं बोला चलो ठीक है, अब चला गया, वो चला गया। 2 बजे बुलाया, मैं 2 बजे पहुंच गया, 1 घंटा मेरे पास था। 3 बजे का शो था सर, 7 बजे वो आने वाला था, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मस्त पिक्चर देखा। कौन सा? ग्रेसी सिंह थी और अनिल कपूर था उसके अंदर, ये 2 हीरोइन का पिक्चर था, ठीक है। ग्रेसी सिंह मालूम है ना, लगान की हीरोइन? लगान पिक्चर देखा। लगान, उसमें जो हीरोइन रहती ना, वो हीरोइन थी उसमें, ठीक है। प्रोएक्टिव, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ होगा सर। आप कहीं जा रहे हैं, कमिटमेंट पूरा नहीं किया, फिर क्या करेंगे? किसी को आपने बोला सर मैं 7 बजे आ रहा हूँ और आप आ ही नहीं पाए, होता है ना ऐसा, मेरे से भी होता है। क्या करेंगे? फटाक से पहले फ़ोन लगाइए मैडम, वो आपके हाथ में। मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ, सांता क्रूज़ में हूँ और हाँ जल्दी से इन्फॉर्म कीजिए। ये तो अपने हाथ में ना, सामने वाले को इन्फॉर्म कर, तो सामने वाला दूसरा कुछ करेगा, पिक्चर देख कर आएगा कहीं मेरे जैसे, यानी कुछ तो भी काम दूसरा जो प्रोडक्टिविटी काम कर लेगा, जो उसको करना है, जो उसके हाथ में अभी। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? मेरे हाथ में जो मैं करूँगा सर। पेपर क्या आने वाला मुझे मालूम नहीं, पत्ते क्या आने वाले मुझे मालूम नहीं, पत्ते क्या आने वाले मुझे मालूम नहीं। कौन लेके आया? आप लेके आए क्या? कौन लेकर आया? चलिए पत्ते कौन से आने वाले मैम, मुझे कुछ मालूम नहीं। हाँ पता है क्या? मुझे नहीं पता। हाँ ऐसे रखना है, मैंने बोल दिया स्टॉप, स्टॉप रख दिया आपने, और यहाँ पर मैंने कुछ रख दिया, और आपको ऐसे बोलना है। हाँ ये मैंने आपको एक डेमो बताया। कौन स्टॉप बोलेगा? विकी भाई आप स्टॉप बोलना।
स्टॉप। यहीं पे है, कंफर्म कंफर्म। कंफर्म है यहाँ पर, कर दूँ लॉक? चलिए यहाँ पे हमने रख दिया। अभी हेमंत भाई आप स्टॉप बोलना, हाँ? थोड़ा देर के बाद बोलिए जो भी है। स्टॉप। बराबर लॉक किया जाए। क्या और है कहीं? हाँ सब आपने ही बोला, स्टॉप स्टॉप आपका ही था, मेरा कुछ पता नहीं था। मैं एक्चुअली पत्ते नहीं खेलता, लेकिन ये सिर्फ एक मैजिक दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे काम करता है। अभी तो स्कूल में भी इंट्रोड्यूस कर दिया, मालूम है ना, स्कूल में भी आ गया है पत्ता, उनको पता होना चाहिए। मैं इतना प्रोफेशनल ये नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ आता है। अब जो होगा ध्यान से देखिएगा। सब आप लोग ने बोला, एक विक्की भाई आपने बोला था, एक आपने बोला था, एक मैंने आपको सैंपल बताया था। ये एक आ गया इधर, हाँ ये किधर आ गया? एक इधर आ गया, दिख रहा है आपको? स्टॉप किसने बोला था? अपन ने पहले बात किया था क्या 6 के बाद बोलना, 15 के बाद बोलना? कुछ हेमंत भाई अपनी कुछ बात हुई थी पहले? हाँ कुछ बात मैंने आपको बोला था इतने के बाद बोलना, कुछ भी मालूम नहीं था ना? कुछ पता था क्या? फिर कैसे आए ये? कैसे आए ये? कैसे आए ये? स्टॉप किसने बोला? आपने बोला, और आपने बोला। कैसे आया? यही सेम कैसे आया? देखिए यही आया क्या? हाँ रेड के बाजू में क्या है? ए है। ग्रीन के बाजू में क्या है? 4 है। और ब्लू किसके बाजू में? क्वीन के बाजू में। कैसे आया ये? नहीं क्या? कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं। ये आप लोग नहीं बोला ना, मैंने कुछ किया ही नहीं उसमें। कुछ किया क्या मैंने? हाँ विक्की भाई स्टॉप किसने बोला था? आपने पहली बार बोला, दूसरी बार? सारे नंबर है। सारे नंबर ऐसे थोड़ी कि वही, हाँ देख लीजिए ना, सारे नंबर है, सारे नंबर है। ये कल मैं आप लोग के लिए कल लेकर आया, खरीद के लेके आया। मेरे को वो खरीदने को भी शर्म आ रहा था। मैं बोला यार वो आजकल, वो बोला क्या सर आप पत्ते? बोला मैं पत्ता नहीं खेलता हूँ, मैं वो कुछ मेरे को दिखा लेगा, डेमो दिखा लेगा, उसके लिए हम लोग नहीं खेलते ना पत्ते, तो अपन अपना तो, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए मैं लेकर आया। जबरदस्ती जादू है। कहने का ये मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ये है जिगर वाला सेल्समैन। कुछ लोग हमारे माइंड को ना सर हैक करते हैं, हमको रिएक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ बोल बोल क्या बोल रहा था? हाँ बोल बोल क्या बोल रहा था? बोल बोल क्या बोल रहा था? लोग ऐसे जानबूझ के हमारा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। भांडू पे एक वीडियो बनाया, हाँ बोल क्या बोल रहा था? बोल बोल बोल, हाँ वापिस बोल, तभी तू क्या बोल रहा था बोल जरा। आदमी बोल देता जोश में आके। वोडाफोन वाले का वीडियो बनाया, किसका किसका बनाया लोगों ने, और समझ में नहीं आ रहा। लोग हमको रिएक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर वो क्या लग रहा है आपको? ये जो पक्ष के बारे में आपको क्या लगता है? कौन सा पक्ष? मतलब वो मेरा काम नहीं पक्ष, मैं थोड़ी कोई एनालिस्ट हूँ, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं तो भाई मोटिवेशन करने आया हूँ यहाँ पर, वो काम मेरा नहीं है। सामने वाले लोग उकसाएंगे हमको रिएक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, हमको गुस्सा दिलाएंगे। प्रथम हमको लोग गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम उससे झगड़ा करें और वो पंगा करे और बहुत कुछ करे। छोटा सा फुटबॉल का मैच चल रहा था नाइजीरिया में, वो छोटे से मैच की वजह से पूरे देश में दंगे फैल गए। सही बात है। छोटा सा मैच चल रहा था, लोग उकसाएंगे अपने को। एक चाय बेचने के लिए आया था, गोंदरा नाम का एक जगह है सर, वहाँ पे एक चाय वाला आया था, बस
चाय वाले के साथ छुटमुट का ऐसा झगड़ा हो गया, पूरे देश में आग लग गया। रिएक्टिव, रिएक्टिव, ऑलवेज बी प्रोएक्टिव। ठीक है, अभी हो गया जितना हम संभाल सकते हैं। कहीं ना सर दंगे हो रहे थे, एक क्या किया ना, एक जो रहते ना, जो दंगेकारी हो ना, उसने थूक दिया पुलिस के ऊपर। उसके बाजू में जो था ना, उसने फटाक से बंदूक निकाला और उसको मारने जा रहा था। उसने बोला यार बंदूक नीचे कर, रुमाल निकाल। उसने रुमाल निकाला, पोंछा इधर, बोले जहाँ पे रुमाल से काम हो रहा है उधर बंदूक क्यों दिखा रहा है यार, जाने दे रहा। वो अभी गुस्से में, वो गुस्से में उसने थूक दिया यार, उसके लिए मार रहा है यार उसको। उसके पूरे परिवार है, उसकी बीवी होंगे, बच्चे होंगे, माँ होगी, बहन होगी इसके, यार तू उसको मार रहा है डायरेक्ट थूकने की वजह से। गुस्से में कर दिया होगा आदमी। यही होता है प्रोएक्टिव। ये आज सीखना बहुत ज़रूरी है सर। आज के तारीख में मोबाइल के अंदर लोग पेशेंस खोते जा रहे हैं। कम से कम हम तो शुरुआत करें, हम तो शुरुआत करें। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते नहीं। हम तो हमने शुरुआत तो कर दिया प्रोएक्टिव होने का। चलो आज तक नहीं मालूम था प्रोएक्टिव क्या होता है, आज तो पता चल गया। आज तो पता चल गया भाई अपने को प्रोएक्टिव। ये मेरे, ये घटना घटी, इसके बीच में ये मेरा क्षेत्र है, ये आपका है। ये कोई आपसे हत्या नहीं सकता है, कोई उकसा नहीं सकता है। सवेरे अलार्म बज गया है, यह आपका है। नहीं साहब वो अलार्म बज गया था, वो पता ही नहीं चला कब, वो एक बार बंद कर दिया, कब पता चल नहीं चला, 8 कब बज गया, कब लेट हो गया। ये आपके हाथ में। जल्दी से उठना, उग्र उग्र, वहाँ पे उग्र हुई है ना, वहाँ पे थोड़ी नम्र होना है, वहाँ पे थोड़ी विनम्र होना है, वहाँ पे तो उग्र होना है। 7 बज गया, उठो भाई, जल्दी से उठो। जिम करने जाना है, दौड़ने जाना है, भागने जाना है, अंबिका सोसाइटी के बाहर, विंग ए के बाहर जाना है अपने को, पंप हाउस के बाहर जाना है, जहाँ पर भी अपने को मिले, जहाँ पर भी जा सकते जाइए। और कुछ नहीं तो सीढ़ी से नीचे और ऊपर होते जाइए 2-3 बार। लिफ्ट को बंद कीजिएगा और ऊपर नीचे हो जाइए, बस। वो भी एक अच्छा वॉकिंग है और सबसे बेस्ट वॉकिंग है। कितने हार्ट होते हैं हमारे पास? एक हार्ट होते। अगर मैं बोलूँ 2 हार्ट होता है तो होता ही नहीं। काफ मसल सुना है वर्ड? चलिए आज एक और हार्ट के बारे में बात। मैंने अभी एक क्लिनिक चालू किया है, अपनी क्लिनिक चलती है, माइंडसेट क्योर क्लिनिक। माइंडसेट क्योर क्लिनिक चलता है, जहाँ पर हम माइंडसेट का क्लिनिक हमने चालू किया है। ये विश्व का पहला क्लिनिक है जहाँ पर केवल हम माइंडसेट पे काम करते हैं। ये देखिए ये क्लिनिक है, क्या क्या इलाज होता है सब लिखा हुआ है, माइंडसेट क्लिनिक। एक हमारा इधर ये जो है ना, ये ऊपर से खून नीचे आता है। नीचे से ऊपर कैसे जाता है, कभी सोचा आपने? नीचे से कैसे जाता है? ऊपर से नीचे आ गया लिफ्ट, नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है? ये सेम नहीं हो रहा है, इसको भी सपोर्ट चाहिए। तो ये है ना, ये जो है ये पीछे वाला, इसलिए कभी भी टेलर को जल्दी हार्ट अटैक नहीं आता है। ये टेलर को शुगर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? हाँ, वो पैर उसका देखो ऐसा, आप बैठे ना तो भी ऐसे पैर को ऊपर नीचे करते रहिए। हाँ करते रहिए, अच्छा बात है। बचपन में पैर मत हिला, अच्छा क्या होता है वो, उससे कर्जा होता है, ऐसा कुछ भी बोलते थे। नहीं साहब, मैं बोलता अगर आप बैठे हैं ना, बैठने का काम है ना हेमंत भाई, तो भी पैर को ऐसे टेलर के जैसे करते रहिए। ये आपका जो है ना गैगरिंग कभी नहीं होगा। बहुत से लोगों को गैगरिंग, वो शुगर के बाद एक गैगरिंग नाम का एक बीमारी होता है और वो इतना खतरनाक है कि लास्ट में पैर को, इसलिए हमेशा करते रहिएगा। नीचे से खून जा रहा है, ऊपर से खून तो नीचे जाएगा, नेचुरल है। ऊपर से कोई चीज़ को फेंकेंगे तो नेचुरली किधर जाएगा? ऊपर से कोई चीज़ को फेंकेंगे तो नीचे गिरने वाला है, नहीं क्या? नीचे ही गिरने वाला है। ऊपर से कोई चीज़ को फेंकेंगे तो नीचे गिरने वाला है। आप में इस वीडियो बनाई ना, आपके इसमें एक वीडियो बनाई है। ऊपर से कोई चीज़ को नीचे फेंकेंगे तो मैडम कहाँ पर जाएगा? नीचे जाने वाला है। नॉर्मल है ये, कहीं पर भी जाइए, किसी भी देश में जाइए, यही होने वाला है। लेकिन कभी कभी कुछ नया भी हो जाता है, आप इसको रोक सकते हैं। इम्पॉसिबल, सेल्स इम्पॉसिबल नहीं यार, वो आदमी से डील करना इम्पॉसिबल है। अरे यार जाओ तो सही, बात तो करके आओ। नहीं यार वो आदमी तो ऐसा चिल्लाता है, ऐसा खड़ा नहीं करता है। अरे जाओ तो सही। अगर आपका इंटेंशन सही है तो कोई भी चीज़, पानी है ना, पानी कंटिन्यूस गिरते रहेगा तो क्या होता है सर? उधर वो जगह पे क्या होता है? खड्डा हो जाता है। नहीं, पानी में इतनी ताकत है क्या? सबसे हार्ड क्या है सर? सबसे हार्ड क्या है दुनिया में? सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा है? डायमंड। जहाँ पे हम लोग बैठे हैं
सबसे हार्ड ये है, लेकिन पानी भी इसको कट कर सकता है धीरे धीरे। सबसे बड़ी नदी कौन सी पूरे वर्ल्ड में? अमेज़न। जहाँ से अमेज़न का वो पानी गिरता है ना, तो एक ड्रॉप में और दूसरे ड्रॉप में 7 सेकेंड का गैप गिरता है। यानी एक ड्रॉप गिरा ना तो दूसरा ड्रॉप 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड में दूसरा ड्रॉप गिरता है। सोचो ये 7 सेकेंड में गिरने वाला ड्रॉप, इतनी बड़ी नदी। सर 20% ऑक्सीजन इस पृथ्वी को कहाँ से मिल रहा है? अमेज़न से मिल रहा है। इस पृथ्वी को मैडम, इस पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन जो है अमेज़न से मिल रहा है। यानी इतना घना है, इतना घना वो नदी है, इतना घना वो जंगल है, इतने लोगों को वो जिंदगी दे रहा है अमेज़न। प्रोएक्टिव, बस आज अपने को प्रोएक्टिव होना है, कुछ भी करके प्रोएक्टिव। आज शुरू सोचो, आज मैं क्या कर सकता हूँ। अब तक मैं रिएक्ट करता था, अब तक मुझे टाइम पे खाना नहीं मिलता तो मैं जाके मिसेस को चिल्लाता था, मैं जाके होटल वाले को चिल्लाता था, मैं जाके ऑटो वाले को चिल्लाता था, मैं जाके उसको ऐसा बोलता था, मैं जाके उसको ऐसा बोलता था। जितना प्रोएक्टिव होकर काम होता है ना साहब, उतना बाकी जगह नहीं होता है। प्रोएक्टिव हो जाइए। आज अपने को क्या होना है? प्रोएक्टिव होना है, बस। रिएक्टिव नहीं होना है, प्रोएक्टिव होना है। चलो भाई देखते क्या होता है। नहीं साहब 1% चांस, अरे बहुत है, मैं टिकट निकाल लेता हूँ। लोग बोलते साहब टिकट कंफर्म नहीं होएगा। मैं बोला कितना % चांस है? बोले 47 पर। बोले बहुत है। 99 में से अगर 1% भी रहता तो भी मैं टिकट निकालता हूँ। कभी कभी ऐसे मिराकल हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसे मिराकल हो जाता है। इधर लिखा ना मैजिकल इफेक्ट, मिराकल होता है, मिराकल होता है। लोग बोलते आपको टिकट कैसे मिल जाता है यार? इधर का टिकट मिल जाता है, उधर का निकल जाता है, फ्लाइट का टिकट मिल जाता है। मतलब फ्लाइट का सब पर चांसेस नहीं रहता, लेकिन मैं निकाल लेता हूँ। हो गया तो हो गया, क्या होगा? जैसे था क्या होगा सर बताइए? कैंसिल होगा। कैंसिल होगा तो जनरल में भी जाने की तैयारी रखने का, ये 10% मेरे हाथ में है। और फिर वहाँ पे जाने का 2-4 जादू दिखा देंगे का, फटाक से जनरल में लोग बैठने देते हैं। हाँ, अभी मैं कहाँ गया था? अयोध्या गया था। पूरा बोगी सर जनरल था, उसमें एसी और ये था ही नहीं। तो किसी ने बोला यार ये डब्बे पे बच जाए यार, ये बहुत बेकार है गाड़ी, पूरा जनरल है। फिर यार जाएंगे ना, अपने पास पुलिस का कार्ड है, पुलिस का ड्रेस है, अपन जाएंगे। और हम गए, बैठने नहीं दे रहे थे। सब सामान लोग ने ऐसा इधर उधर सामान रखा था। मैं देखो, मैं नहीं बैठूंगा तो कोई ना कोई तो बैठने वाला है, नासिक तक कोई ना कोई आने वाला है, अच्छा आदमी बैठ रहा है। और आपके बच्चों को भी मैं कुछ अच्छी चीज़ सिखा के जाऊँगा। ऐसा कुछ तो भी 2-4 ऐसा इमोशनल डायलॉग बोल दिया। वो लेडीज साइड में हो गई, फटाक से बैठने को दे दिया, बैठने को भी दे दिया। पूरा 2 सीट का जगह मिल गया अपने को, बस। और क्या चाहिए? अगर आपको ये जादू कला आता है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मुझे मेरे गुरु ने बताया था सर। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया? क्या होना है आज से? हाँ, रिएक्ट नहीं होना है, प्रोएक्ट होना है। किसी ने अपने को कुछ बोल दिया, किसी ने कभी कभी कुछ लोग गलती से गाली दे देते हैं, कुछ लोग अपशब्द बोल देते हैं, ठीक है। अभी उसकी मानसिक बोलो भाई अभी मेरे को, अभी तुम उस लेवल पे नहीं है, मानसिक तुम्हारी चेंज हो गई है, तो अभी तुम्हारा मानसिक लेवल वो नहीं है, मैं बाद में बात करेंगे। चलो ठीक है। फटाक से फ़ोन रख देने का। फ़ोन रखना किसके हाथ में सर? हाँ, फ़ोन कट कर देने का। सामने वाला तो बोलता रहेगा, इधर की बातें उधर की बातें निकालता रहेगा। अरे यार मुझे कॉल आ रहा है यार, बाद में बात करते हैं। ठाक से फ़ोन रख दिया नीचे। मैसेज करना आपके हाथ में। फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, भैया फ़ोन करते, मैं नहीं उठाता क्योंकि मेरे को पता है मैं अभी बात करूँगा ज़ोर ज़ोर से खांसी आएगा। तो मैं बोला भैया ज़रा मैसेज कर दो, तो मैसेज कर देते। तो हमारे हाथ में उतना तो है ना, मैसेज करना हाथ में है। पहले था क्या फैसिलिटी, उसमें था क्या ऐसा कुछ? उसमें तो जब तक चिट्ठी नहीं जाता था तो काम नहीं होता था। अब तो गया। क्या होना है सर? विकी भाई, प्रोएक्टिव। कुछ भी करके कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कुछ भी हो, इससे भी बुरा हो सकता था। अरे 20 रुपये में काम हो गया। अरे यार सिर्फ पॉकेट मार लिया ना, चलो अच्छे ठीक। मोबाइल मारता तो क्या होता? मोबाइल मारता तो क्या करते? ज़्यादा नुकसान हो जाता था। दूसरे नंबर पे आता है बोलो एंड माइंड। एंड माइंड यानी क्या है? सोचो, माइंड को आखिरी में लेके जाओ कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ आखिरी से, इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? रिवर्स, यानी आखिरी से शुरुआत करते हैं, आखिरी से। यानी इसका जो मैं कर रहा हूँ, समझिए मोबाइल मैंने डाल दिया, मोबाइल जेब में डाल दिया, क्या होने वाला है इसका लास्ट में? क्या होने वाला है? इस मोबाइल में तो सब कुछ है,
इसमें तो पता है मैं किधर किधर जा रहा हूँ, मोबाइल किसके पास गया, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा उधर उधर पता चल जाएगा। बोलते ना क्राइम नेवर बेस, हर क्राइम कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है लास्ट में। अगर मैं जो काम आज कर रहा हूँ, अगर मैं आज सो रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ काम में, तो इसका अंत क्या होने वाला है? हाँ, अंत से शुरुआत। क्या है? अंत से शुरुआत। हाँ, अंत से शुरुआत करो। यानी मैं जो काम आज मुझे काम दिया है, मुझे हेमंत भाई ने काम दिया है कि ये अपने को सेग्रीगेट करके देना है और मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या होने वाला है इसका अंत? काम बढ़ेगा। कैसे काम बढ़ेगा? मुझे जो काम दे रहे मैडम नहीं कर रहे हैं, मैं कर ही नहीं रहा हूँ काम, फिर पेंडिंग रहेगा। और नेचुरली हो सकता है कि मेरे को शायद एक दिन नोटिस मिलेगा, 1 नोटिस, 2 नोटिस, तीसरे नोटिस में बाहर। नहीं क्या? मैं सर जिम में नहीं जा रहा हूँ, यानी मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा हूँ। जो भी आ रहा है, ये आ रहा है, चलो भाई आने दो, जो भी आ रहा है सबको अंदर जाने दे रहा हूँ डस्टबिन की जैसा। क्या होने वाला है नेक्स्ट टाइम? अंत क्या होने वाला है? हर चीज़ को मैं ज़ुबान में डाल रहा हूँ, फिर क्या होने वाला है? हेल्थ खराब होने वाला है ना, हॉस्पिटल में ही अंत होने वाला है। अगर मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ ना, उसको सोचो कि मैं अंत में क्या होने वाला है। मैं अगर आपको हेल्प कर रहा हूँ तो नेचुरली मुझे अंत में क्या रिजल्ट मिलने वाला है कि मुझे भी वो हेल्प होने वाला है। ठीक है, अगर नहीं भी हो तो ऊपर वाला तो बैठा है, वो तो देख रहा है। अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, किसी को बुरा भला बोल रहा हूँ, किसी के पीठ के पीछे कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो नेचुरली क्या होने वाला है सर? उसका अंत क्या होगा? हाँ, तो पहले ये जो 3 आदत है ना, ये जो 3 आदत है, इसके बाद और एक आदत आएगा। ये 3 आदतें मेरे खुद के लिए है, मैं अपने आप को कैसे डेवलप करूँ। अगर मैं आज कुछ गलत कर रहा हूँ तो इसका नेचुरली इसका कुछ तो भी रिजल्ट आने वाला है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स रिएक्शन। ये न्यूटन ने बहुत पहले ही बोला, न्यूटन का 3रा नियम के अंदर बोला है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स रिएक्शन। हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो नेचुरली उसका तो आने वाला है, और मैं बुरा काम कर रहा हूँ तो उसका भी नतीजा आने वाला है। तो क्यों ना शुरुआत अंत से करें। मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, मैं चीज़ सीख रहा हूँ, तो नेचुरली क्या होने वाला है? इसका कहीं ना कहीं कुछ तो रिएक्शन होने वाला है, कुछ तो भी होने वाला है ना, कुछ तो होने वाला है। पानी के अंदर अगर एक कुछ बूंद गिरती है तो क्या होता है? उसका क्या तैयार होता है? रिपल्स तैयार होता है, और वो रिपल्स पूरे बॉडी में जाता है। अगर मैं कुछ गलत चीज़ खा रहा हूँ, मैं कुछ अगर गलत चीज़ खाता हूँ हेमंत भाई, कुछ चीज़ अगर मेरे बॉडी में कुछ जा रहा है गलत, अच्छी चीज़ जा रही है तो ठीक है, लेकिन कुछ गलत चीज़ जा रही है तो पूरा बॉडी को वो स्प्रिंग के जैसा पूरे बॉडी को ख़राब करेगा। जैसे रिएक्शन आता है ना। शुरुआत आज के बाद कोई भी काम की शुरुआत करते या कुछ भी अगर आपको करना है, एक्शन लेना है, तो सोचो इसका अंत क्या होगा। अंत में लोग क्या बोलने वाले हैं, अंत में कहाँ पे पहुँचने वाले हैं, अंत में हम कहाँ जाने वाले हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या आने वाला है। क्लियर हो गया? उसके बाद आज के बाद अगर मुझे मेरी प्रायोरिटी, आज आपके हाथ में क्या है? प्रायोरिटी। आपको डिसाइड करना है मुझे क्या करना है। तो मेरे को अगर प्रोडक्टिविटी बनना है प्रथम भाई, तो रोज़ यहाँ पर आने के बाद 5 काम लिखना है आपको कि आज के लिए इंपॉर्टेंट 5 काम क्या है। नहीं समझ में आता है तो प्रियंका मैडम को पूछो, नहीं समझ में आता है तो हेमंत भाई को पूछो, नहीं समझ में आता है तो भाई को पूछो, नहीं समझ में आता है तो महेंद्र भाई को पूछो, नहीं समझ में आता है तो विनय भाई को पूछो, नहीं समझ में आता है तो जिग्नेश भाई को पूछो, नहीं समझ में आता है जिसको भी है। और किसी से भी मिलने का तो मैं तो बोलता हूँ डायरी लेके जाओ आप। सबसे बढ़िया टूल क्या है मालूम है? पेन और कागज़। जैन में कहावत है, 100 बार बोला गया और 1 बार लिखा गया। बस एक बार लिख दिया ना तो कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट करेगा। बोला है, मैंने बोला था, देखा था, सुना था, वो नहीं मालूम, लिखा है क्या किधर? हाँ लिखा है साहब, हाँ फिर आ जाओ, कोर्ट में चलेगा। बोला हुआ का नहीं एक्सेप्ट होता है। ये ज़मीन बोल दिया था, हाँ ये ले लो तुम, ये ज़मीन तुम ले लो, नहीं चलेगा। किधर लिखा है क्या? हाँ लिखा है, ये लो। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रायोरिटी डिसाइड कीजिएगा। आज अपनी प्रायोरिटी क्या है? क्या प्रायोरिटी? मैं यहाँ पर आता तो मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हाँ, मैं यहाँ पर क्या आज बेस्ट क्या करूँ, आज मैं यहाँ पर ऐसा क्या करूँ, कंपनी यहाँ पर है तो यहाँ पर जानी चाहिए। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा खुद का, मैं भी यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर यह है तो ये। हमको रोज़ आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए रोज़ कम से कम 5 काम, रोज़ कम से कम 5 काम आपको लिखना है। पहला काम क्या है? सेग्रीगेट करना। दूसरा काम क्या है?
टेबल के ऊपर कुछ चीज़ें रखी, उसको पेंडिंग वर्क को क्लियर करना। तीसरा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। चौथा काम क्या है, अपने आप को अपग्रेड करना। पांचवा काम क्या है, वो लाइसेंस लेना या सर्टिफिकेशन करना। छठवां काम क्या है, नए क्लाइंट को मिलना। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, आपका अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये 5 काम होना चाहिए। अब आपने 5-6 काम लिख दिया। अब फिर उसके बाद आपका क्लियर हो गया ना, आज का मैप तैयार हो गया है, आज किधर किधर जाने का तैयार हो गया है। ऑटो वाले को क्या बोलते पहले, क्या बोलते सर, ऑटो वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, बीकेसी चलेगा क्या, यानी उसको बोलते हैं भाई चलेगा। उसको बोलेंगे कैसा, एक काम करो भैया किधर भी लेकर चलो। वो बोलेगा ठीक है किधर भी लेके चलेगा। अच्छा किधर भी, हाँ किधर भी लेके जाओ, जिधर तुम्हारा बल करता है। तो फिर वो तो बेचारा किधर भी लेके जाएगा। वो बोले चल मेरे घर पे जाके आते, मेरे को थोड़ा वो सामान भी देने का है। मिसेस ने बोला था साबुन लेके आना, थोड़ा पाउडर लेके आना, घड़ी डिटर्जेंट लेके आना, तो चलो दे के आते हैं। तो हम उसके काम में लग जाएंगे, फिर अपना काम साइड में रहेगा। सबसे पहले रोज आके आपको 5 काम लिखना है कि जाके पहले क्या करना है, पहले वो उसका क्लियर करना है, पेंडिंग काम करना है। और जो होने के बाद फटाक से उसको उधर टिक कर दो, फटाक से। ये रोज होना चाहिए। चलो हो सकता है शायद 2 ही काम होंगे आज, कोई बात नहीं, कम से कम 2 काम तो हुए। कुछ नहीं से अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से अच्छा। चलो आज ये 5 काम है, 1 2 3 4 5 काम। तो रोज अपने को क्या करना है, रोज 5 काम लिखना है, रोज 5। हाँ, उसको मेल डालना है, वो एक नया अपने को वेबसाइट में एक नया वीडियो बना के डालना है। और उसमें अपने को क्या करना है, अपने को ये ऐसा करना है, उसको पूरा मर्ज करना है, CRM सिस्टम बनाना है। CRM क्या होता है, क्या होता है CRM? हाँ, कस्टमर रिलेशन, हाँ मैनेजमेंट। ओके चलो, जो भी है, जो भी आपको समझ अपने हिसाब से CRM कर लीजिएगा। क्या कर सकते हैं हम नया, चलो आज ना, आज शांतनु भाई को हम लोग ये नया आइडिया देंगे कि अगर ये आइडिया उससे नहीं हो सकता है क्या, थोड़ा डिजिटल आ जाते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं। किसी का है? आकाश। अच्छा कट कर दीजिएगा, बाद में बात करता हूँ।